जनरल फैज हमीद अपने साथियों समेत अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं। काबुल के अंदर वो चाय पी रहे हैं और चाय पीते हुए उनकी तस्वीर भी बड़ी वायरल हुई थी, जिसको लेकर भारत काफी परेशान है। भारत ने अपने जो है सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया है। भारत ये कहता है कि आईएसआई का चीफ जो उधर गया है काबुल के अंदर, ये कुछ बड़ा करने वाले हैं और बड़ा क्या कर सकते हैं वो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सामने कदर अफगानिस्तान के अंदर गवर्नमेंट नहीं बन पाई। जुमे वाले दिन इन्होंने ऐलान किया था कि हम गवर्नमेंट का ऐलान कर देंगे, हैबतुल्लाह सबसे सुप्रीम कमांडर होंगे, उसके नीचे मुल्ला गनी बरादर होंगे और वो इस तरह गवर्नमेंट चलाएंगे। लेकिन अभी तक किसी किस्म का कोई कंसेंसस सामने नहीं निकल कर आया। इसी बीच पाकिस्तान को ऑन बोर्ड दिया गया है। पाकिस्तान के आला हुकाम गए हैं आईएसआई के चीफ की सरबराही के अंदर। देखिए कि हमारे सिविलियन लोग भी गए हैं, हमारे मिलिट्री ऑफिशियल भी गए हैं आईएसआई के चीफ के साथ। जैसे ही काबुल के अंदर लैंड करते हैं तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया जाता है। और ये खबर जब उनकी चाय वाली जो तालिबानों के साथ चाय पी रहे हैं एयरपोर्ट पर, तो जैसे ही वो खबर निकल कर बाहर आई तो अफगानिस्तान के इस मामले को लेकर भारत ने बड़ा उछलना कूदना शुरू कर दिया। भारत ये कहता है कि पाकिस्तान के आईएसआई चीफ क्यों अफगानिस्तान के अंदर गए हैं, इनका क्या मकसद है। तो इन्होंने कहा कि हो सकता है कि आईएसआई का चीफ उधर जो है भारत के खिलाफ प्लानिंग करने गया हो। इजराइल को जो थ्रेट मिला है भारत के अंदर कि हम इजराइल को हिट करेंगे, इनके शहरियों को, इनकी एम्बेसी को हिट करेंगे, तो ये अलर्ट भी, ये जो थ्रेट भी है ये पाकिस्तान ने जारी करवाया है, आईएसआई के चीफ ने जारी करवाया है। तो ये इस तरह का प्रोपेगेंडा भारत बना रहा है। अब भारत की मंशा क्या है? भारत पाकिस्तान को एफएटीएफ के अंदर फंसाना चाहता है। ये जो विजिट हुआ है ये तालिबानों ने खुद कहा है कि आइए हम ये गवर्नमेंट के प्लान बना रहे हैं, हमें सीपैक के अंदर शामिल कर लो, तो हम इस तरह काम करेंगे। ये इस हवाले से चीजें डिस्कस हो रही हैं। हम सीपैक के अंदर आना चाहते हैं, हम आपको सेंट्रल एशिया तक लेकर जाना चाहते हैं, हम जो तापी गैस पाइपलाइन है उसके में अंदर मदद करेंगे, जो सदियों से हमारे मसाइल हैं उसके ऊपर भी चर्चा की आईएसआई के चीफ ने। तो गवर्नमेंट फॉर्मेशन जो हो रही है अफगानिस्तान के अंदर, तो तालिबानों ने ऑन बोर्ड लिया है आईएसआई के चीफ को कि ये देखें हमने ये अपना बनाया है सिक्योरिटी कमांडर, ये डिफेंस मिनिस्टर बनाने जा रहे हैं। तो इस तरह की चीजें से मुशावरत पाकिस्तान को बताई जा रही है, पाकिस्तान को ऑन बोर्ड लिया जा रहा है। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान के अंदर तालिबानों के अंदर कितना है। तो भारत की ये चीज जरी बराबर भी जो है वो बा नहीं रही। उधर इजराइल की एम्बेसी जो भारत के अंदर है उसके अंदर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारत की आईबी, रा और इनकी जो दीगर इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उन्होंने इजराइल के जो शहरी हैं, इजराइल की एम्बेसी है, उसको अलर्ट जारी किया है कि आपको निशाना बनाया जा सकता है, कोई भी आपकी एम्बेसी को उड़ा सकता है। लिहाजा अगर आपने शहर से बाहर जाना है, एम्बेसी से बाहर जाना है, तो पहले भारत के जो सिक्योरिटी एजेंसी हैं उनको इतला करनी होगी, तो फिर हम आपको बाहर जाने देंगे। इसके अलावा ताजिकिस्तान के अंदर भारत ने अपने सुखोई 35 जहाजों को बिल्कुल जो है अलर्ट पर रख दिया है कि भारत कहता है कि अगर पाकिस्तान, चाइना, तालिबान भारत के खिलाफ कुछ काम करते हैं तो वो ताजिकिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल करते हुए तालिबानों को निशाना बनाएंगे। उधर भारत ने अपने भी हथियार अलर्ट करके पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर रखे हुए हैं, चाइना के बॉर्डर के ऊपर रखे हुए हैं। लेकिन भारत ये नहीं जानता कि अमेरिका जैसी सुपर पावर, जी हाँ अमेरिका जैसे बड़े वेपन्स लेकर आया था अमेरिका, वो यहाँ से निस्तो नबूद होकर चले गया है। तो ये भारत की क्या मजाल है, इजराइल की क्या मजाल है। तो ये भारत बहुत तकलीफ हो रही है। आईएसआई के चीफ जो हमारे गए हैं काबुल के अंदर, जो गवर्नमेंट की फॉर्मेशन देख रहे हैं, तो इससे भारत बुखलाया हुआ है। भारत इसी हड़बड़ाहट में कुछ बड़ा पाकिस्तान के एलओसी के ऊपर कर सकता है, बलूचिस्तान के अंदर कुछ कर सकता है।